अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है। मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा और उम्मीद है कि आप तमाम लिसनर्स बखैर व आफियत होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो इस शो को सुनने के बाद आप जरूर खैरियत से हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट जब रिसीव होते हैं और वो रिसीव होते हैं इमोशन एक्सप्रेस के लिए आप लोग की जानिब से, तो उनमें यही होता है कि भाई आज का शो बहुत जबरदस्त था, आज के शो में हमें बहुत ज्यादा मजा आया, और आज के शो में हमारे प्यारे आरजेस ने इस इमोशन के ऊपर बात की। तो जी इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों की मर्जी के इमोशन के हिसाब से भी बात करें, उसके हवाले से बात करें, तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो बताते ही रहते हैं, लेकिन आज फिर बता देंगे, क्योंकि क्या है ना कि हमारा काम है आप लोगों को मालूमात देते रहना। जितनी बार आप लोग पूछेंगे उतनी बार हम लोग आप लोग को मालूमात देते रहेंगे, क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर हम लोग आपके पास आते ही इसलिए हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सके और आप लोगों से ज्यादा बातें कर सके। सो जी लिसनर्स, बताइए कि आप लोग का जो पूरा वीक है वो कैसा गुजरा, कहाँ कहाँ गए आप लोग और क्या क्या किया इस पूरे वीक में आप लोगों ने। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं अपनी पसंदीदा कोई फरमाइश प्ले करवाना, तो वो भी आप बता सकते हैं, या अपनी मन पसंदीदा शायरी सुनना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ जी क्या कहने वाली थी मैं आप लोगों से, बातें तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करूं लिस्टर्स, जब साथ लाइन अप करती हूँ ना बातें, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी बात पहले करनी है और कौन सी बात बाद में करनी है। खैर लिस्टर्स, ये तो होता रहेगा ना, वो क्या कहते हैं, उम्र का तकाजा हो गया तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैं अपनी जो बॉल है वो अपनी को आरजे की तरफ अभी फेंकूं, नहीं फेंकती अभी, इतनी जल्दी कैसे फेंक लूं भाई। पिछली बार उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी वो, लेकिन अभी पता है मुझे इशारे करती जा रही है कि यार प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं बोल लेती हूँ, मैं भी आई हुई हूँ। तो खैर उनको भी बुलाते हैं, लेकिन सब्र करें लिसनर्स। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग तवज्जो से शो सुन रहे होते हैं या साथ में आप लोग कोई कुछ खाना पीना कर रहे होते हैं, या कुछ आप लोग की गॉसिप्स चल रही होती है, इस बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। वेल जनाब, इस वीक में जिन जिन लोगों की है हैप्पी बर्थडे, उन तमाम लोगों को मैनी रिटर्न्स ऑफ द वीक। सो खुश रहें और इसी तरीके से अपनी खुशियां बांटते रहें और अपनी बर्थडेज को सेलिब्रेट करते रहें। और साथ ही इस वीक में जिन लोगों की है वेडिंग एनिवर्सरीज, या जो लोग करने वाले हैं शादियां, तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत दे, हौसला दे कि आप लोग इस जिंदगी में आगे बढ़े और आप लोग के तमाम जो मसले मसाइल हैं वो भी हल हों। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी जिंदगी में शादी और सालगिरह के अलावा कुछ नया करना चाहते हैं या नया करने जा रहे हैं, जैसे कुछ लोग एग्जाम्स, हम लोगों ने कहा भी था कि एग्जाम्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, या फिर जो है वो कुछ लोग अपने नतीजों का भी इंतजार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियां फरमाए और हमारे लिए भी आसानियां फरमाए। सो जी ये सारी बातें तो हो गई, अब मुझे लगता है कि उरूसा को माइक दे देना चाहिए ताकि मैं थोड़ी सी सांस ले लूं। सो अस्सलाम वालेकुम उरूसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? तो आज हम लोग मौजूद हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में इमोशन एक्सप्रेस के, और मेरे साथ हैं अक्सर, और हम लोग कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम के साथ। सो जितने हमारे पहले प्रोग्राम्स गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया, एंड भी आप लोग इंशाल्लाह हमें इस तरह का फीडबैक जरूर देते रहिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और खा पी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को भी, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बारिश को भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, पकोड़े वगैरह खाकर एंजॉय कर रहे होंगे, और कुछ लोग मेरी तरह आइसक्रीम खाकर एंजॉय कर रहे होंगे और अपना गला खराब कर बैठे होंगे। तो आज आप लोगों को मेरा गला थोड़ा लगेगा ये खराब। सो उसकी वजह यही है कि मैंने भी ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, और फिर मेरे साथ ये हुआ जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। सो अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसे ऐसे एंजॉय मत कीजिए कि अपना गला खराब कर बैठे। वेल आप कहेंगे कि मैं आपको तो मशहूर दे रही हूँ लेकिन खुद अमल नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज बताइएगा, हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे इस मौसम को आपने एंजॉय किया या एंजॉय कर रहे हैं। तो आज अक्सर ने बहुत सारे लोगों को विश किया, उनकी एनिवर्सरीज, उनकी शादियां होने वाली या हो चुकी थी, और अक्सर ने आप लोगों को विश किया आपकी बर्थडे। तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस।
जिनकी बर्थडे थी या जिनकी शादी होने वाली है, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और बल्कि हम दोनों की तरफ से। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रिजल्ट भी आने वाला है, बट वो नहीं आया। हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिजल्ट आएगा। वैसे इंतजार बहुत बड़ी एक कहते हैं ना आजमाइश होती है, इंतजार बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि मैं इंतजार कर रही हूँ अपने रिजल्ट का, बट वो आके ही नहीं दे रहा। तो आप लोग भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से किसका रिजल्ट आने वाला है और किसके साथ कुछ चल रहा है जिंदगी में ऐसा कि वो एंजॉय कर रहा है उसको या फिर उसका वेट कर रहा है। भाई उरूसा, मुझे एक बात बताओ, इतने सारे सवालात तुमने भी कर लिए, इतने सारे सवालात मैंने भी कर लिए। चलो सवालात के जवाब तो लिसनर्स दे देंगे, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि उनको सारे सवालात याद होंगे या तो उन्होंने कहीं पर नोट डाउन कर लिए होंगे, वो तो मसला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि वो बताएंगे कैसे, वो हम तक पहुंचेंगे कैसे, उनको तरीका तो बताओ पहले। बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बता देते हैं इनको तरीका। तो ये हमसे राब्ता कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू भी और सबकी पसंदीदा एप्लीकेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो अक्सर प्लीज बताइएगा नंबर, इनको कॉन्टेक्ट नंबर जिससे हमसे राब्ता कर सकते हैं। अरे उरूसा, अभी तक आपने नंबर याद नहीं किया, तो बहुत गलत बात है। लिसनर्स, हमारी आरजे को ही नंबर याद नहीं है, कितनी गलत बात है भाई। लिसनर्स, इन पर तो जुर्माना लगना चाहिए, अब तो जुर्माना लगेगा। अब लिसनर्स ये आप लोग बताएंगे, बल्कि ये मैं आप लोगों पे ही छोड़ती हूँ कि इन पे कितना जुर्माना लग सकता है। और आज मैं इनको नंबर याद करा के ही जाऊंगी, अगली बार नंबर यही बताएंगी। आज तो मैं बता रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम यही बताएंगी, मैं नहीं बताने वाली, समझ आई आपको। नंबर हमारा बहुत ही आसान है, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने सेव भी किया होगा, और अगर नहीं किया है या अगर आप लोगों ने देना है अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड्स को, तो आप उन्हें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0330860072। इसमें आपने हमें मैसेज करना है, आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपने मैसेज किस तरीके से करना है, मैसेज आपने करना है सबसे पहले अपना प्यारा सा नाम और आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं या दुनिया के किस कोने से आप ताल्लुक रख रहे हैं वो, और साथ में अपना प्यारा सा पैगाम और सेंड कर देना है हमारे इस नंबर पर। और शो का नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस शो के हवाले से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी मुख्तलिफ शोज होते हैं। इसके अलावा जो 5 दिन होते हैं हफ्ते के, उनमें भी मुख्तलिफ आरजेस आप लोगों के लिए मुख्तलिफ मालूमात की सूरत में मुख्तलिफ शोज आप लोग के लिए लेकर आते हैं, तो उनके हवाले से भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। सो जी, दूसरा तरीका आप बता देंगी उरूसा? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर बताऊंगी। तो ये लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, जो हमारा ऑफिशियल पेज है, उसके जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो आप लोग हमसे राब्ता करें और अपनी जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, कोई सॉन्ग प्ले करवाना चाहते हैं या कुछ भी, तो प्लीज अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं www.naisuba.org/radio, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फैमिली से हमारी वेबसाइट को शेयर करना और या अपने फ्रेंड से इस वेबसाइट को शेयर करना ताकि वो भी हमें सुन सके, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर करने में क्या जाता है भाई, एक क्लिक ही तो करना होता है या किसी को बताना होता है। हम वैसे भी तो गॉसिप्स कर रहे होते हैं, कॉल्स पर, मैसेजेस पर चिट चैट चल रही होती है, तो भाई किसी को बता दे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे से लेके 9 बजे तक, तो आप लोग इसको भी सुन सकते हैं। बहुत कुछ आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी हौसला अफजाई हो सकती है लिसनर्स आप लोगों की वजह से। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, एक गाना लाइन अप किया हुआ है, बहुत देर से इंतजार कर रहा है और मैं भी गाने को सुनने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। गाने के बाद वापस आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं और अपने शो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर आपका अपना मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम इमोशन एक्सप्रेस विद आरजे अक्सरज़ादा एंड उरूसा। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस एक खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया गाने को, तो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। हम लोग की तरह कुछ गाने होते हैं ऐसे जो कि आपके फेवरेट होते हैं, जो आपको पसंद होते हैं। सो बताइएगा आप लोग भी वो कौन सा गाना पसंद है या आप लोग कौन सा गाना प्ले करवाना चाहते हैं। तो अक्सर जो हमारे शो का नाम है उस हवाले से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा इमोशन है आज का, उस पर हम जो बात करने वाले हैं आज। और मुझे उम्मीद है अक्सर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि कर देंगी आपको एक्साइटेड।
So Aksa, are you excited? Yes, I am excited. So आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइटमेंट पर. So जो एक्साइटमेंट होती है वो क्या है, वो क्यों है, एंड उसको एक्सप्रेस करने के तरीके क्या हैं. So Aksa, आप जानती हैं कि जब हम एक्साइटेड होते हैं या कोई ऐसी खबर हमें मिलती है तो हमारा रिएक्शन है. एंड मुझे इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लिक की. जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो मुझे एक बहुत ज्यादा चीज जो क्लिक की वो ये होती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं. वो अपनी खुशी को, अपने दुख को या कोई भी जो इमोशन होता है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो उसको बताते हैं कि यस आई एम एक्साइटेड. इस तरह के बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो अपनी चीजों को अपने अंदर ही रखते हैं. तो आज हम लोग इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि प्लीज जो भी चीज हो रही है उसको एक्सप्रेस करें. लोगों को बताएं कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, कि मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ. तो प्लीज थोड़ा इंसान को एक्सप्रेसिव होना चाहिए और उससे बताना चाहिए कि यस. तो आज हम लोग भी बात करें एक्साइट पर, जो कि हम लोग करते हैं भरपूर तरीके से एक्सप्रेस भी. सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी जो एक्साइटमेंट होती है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं दूसरों से. मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी एक्साइटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करती हूँ. तो जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो आई डोंट नो अच्छी चीज है बुरी, बट मेरे घर वाले भी बहुत हंसते हैं इस पर कि जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो आपको पता है मैं हमारे घर में जो टीवी लगा होता है तो मैं उसका वॉल्यूम फुल 100 पे कर देती हूँ. बहुत होती है, आप यकीन करें इस बात में, बहुत होती है. बट कुछ चीजें होती है ना जो आपको अच्छा लगता है करना एट दैट टाइम, जब आप खुश होते हैं आपको पता होता है कि ये चीज जो है ना मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. अब मैं अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. तो मुझे लगता है कि सबको पता चलना चाहिए कि कैसे मैं एक्साइटेड हूँ. एंड जब लास्ट टाइम मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने तब भी ऐसे किया था. एंड दुआ करेंगे इस बार भी ऐसा ही हो और मैं अच्छे से उसको एक्सप्रेस करूँ. तो प्लीज आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए. सो बातें तो बहुत हो गई, लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एक्साइटमेंट. कि जो एक्साइटमेंट है वो बेसिकली है क्या, यानी कि आपका किसी चीज के बारे में सोचना, किसी वाकये जो कि होने वाला है या हो चुका है उसके बारे में सोचकर आपका खुश होना, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक बलबला, एक वो चीज आना कि जो आपको बेइंतहा खुश कर देता है, जो आपको बेइंतहा एक मुसर्रत का एहसास देता है. तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो आपकी जिंदगी को लाइफफुल बना देती हैं, यानी कि वो आपको जिंदा रखती हैं. ऐसी ही छोटी छोटी चीजें. अक्सर आप क्या कहती हैं इस पे कि जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वही हमें एक्साइटेड करती हैं, वही हमें जिंदगी की तरफ लेकर आती हैं. जरूरी तो नहीं होता कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिले तो आप कहें कि मैं तभी खुश हूँ. ये चीज मुझे नहीं लगता कि ये एक जिंदा इंसान की मिसाल हो सकती है कि वो कहेगी कोई बड़ी खुशी मिलेगी तो मैं खुश हूँगा. आप क्या कहती हैं जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं वो हमारी जिंदगी में कितनी एक्साइटमेंट या कितनी खुशी लेकर आती हैं? अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी जो चीज होती है ना एक्साइटमेंट में, मैं ये कहूंगी कि जैसे आपने भी कहा कि यानी कि कोई चीज होने वाली होती है ना. और अभी जैसे कि मैं जब गाना चला रही थी तो गाना चलाने से पहले मुझे ये था कि भाई ये गाना चलना चाहिए, कि मैंने लाइन अप किया हुआ था. इसी तरीके से अगर मुझे कोई बात मुझसे रिलेटेड है, अगर वो खुशी की बात है, लाइक जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे अगर पता चल जाता है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है मेरे लिए, जैसे मेरी अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह बर्थडे आने वाली है, ठीक है. अब वैसे तो मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ठीक है ना. और मैं इंशाल्लाह जरूर अपने लिसनर्स से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कोई भी खुशी होती है, कोई भी गम होता है ना, मुझसे नहीं छुपाया जाता. मैं कहती हूँ मैं सबको बता दूं. हालांकि लोग छुपाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं पहले वो चीज हो जाए फिर बताओ तो ज्यादा बेहतर है, वरना नजर लग जाती है. देखिए मैं ये समझती हूँ कि भाई अगर नजर लगनी होती है ना तो वो चीज होने से पहले भी रुक सकती है, और वो चीज होने के बाद शायद हम जिस तरीके से चाह रहे होते हैं वो उस तरीके से हो भी नहीं पाते, ठीक है ना. तो इसमें जो सारा कमाल है ना वो होता है आपकी किस्मत का, ठीक है ना. छुपाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप अंदर ही अंदर जो है ना मतलब क्या कहते हैं घुट रहे होगे. लेकिन अगर आप किसी को बता दोगे तो अगर नजर लगाना भी है ना तो वो सामने वाला आपसे जेलस हो रहा है तभी आपको नजर लगाना है, ठीक है ना. लेकिन आप तो अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं पैदा करो ना, आप तो अपने अंदर से मतलब अपनी फीलिंग्स को निकालो बाहर. क्योंकि देखिए अगर आप किसी को बताएंगे ना तो दूसरा बंदा भी आपसे मोटिवेट होगा और वो यही समझेगा कि भाई यार ये इतना आगे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे जा सकता.
मैं क्यों नहीं अपनी हम्म। खुशी का इजहार कर सकता? क्योंकि देखिए, अगर खुशी का इजहार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी खुशी को, हम बार बार कहते हैं ना कि भाई आप लोग अपनी खुशी को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें, तो वो हम क्यों कहते हैं? चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि भाई आप लोग अपनी खुशी को छुपाएं, वरना नजर लग जाती। फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि भाई अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें? इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों को भी आपकी खुशी का पता लग सके और दूसरे भी आपकी खुशी में शामिल हो सके। इसी तरीके से जहां पर हम बात करते हैं गम की, तो जब तक आप किसी से अपना गम शेयर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस मसले से आपने कैसे निकलना है या इस मसले का हल क्या है? तो मैं ये समझती हूँ कि एक्साइटमेंट बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको पता लग जाता है ना भाई ये चीज मेरे साथ अच्छी होने वाली है। तो उसके बाद जो है ना आपकी जो वो खुशी होती है जो आपके चेहरे पे आ रही होती है, जो तासुर होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। और पता है, मैं और उषा जैसे कि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। मैं उस प्रोजेक्ट को रिवील तो खैर अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उसके बाद ना वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। अच्छा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया कि भाई इस पे कोई फीडबैक आएगा या नहीं आएगा। मुझे पता था कि फीडबैक आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट था, मेरा ऑफिस वर्क था, तो फीडबैक आना तो जरूरी होता है। अच्छा, मुझे ये भी होता है बाज़ों का, जब मैं कोई चीज मतलब ग्रुप पे सेंड करती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मुझे ये भी होता है कि यार मैंने अच्छा नहीं किया होगा, गलत हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अच्छा, मुझे खुद को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप जो है ना वो अपने आप को इतना बेहतर जज नहीं कर सकते जितना दूसरे के जो रिमार्क्स होते हैं, दूसरे का फीडबैक होता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरे का फीडबैक लेना। तो टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ लिसनर्स, लेकिन मैं समझाने की हद तक कि मैं इस इमोशन को समझा सकूं कि इसका क्या एक्चुअली पर्पस है। तो वो प्रोजेक्ट जब मैंने शेयर किया और उसके बाद जब मेरे पास एक उसका जो है वो फीडबैक आया मेरे कुलीग का कि भाई ये तो बहुत अच्छा और आपने इतनी जबरदस्त इसके अंदर एक्टिंग की है, एडिटिंग तो एडिटिंग लाजवाब, लेकिन एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी। अब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि यार वो एक्टिंग इतनी जबरदस्त होगी। उसके बाद जो फिर मेरे जो लीड हैं, जो मुझे लीड करते हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, उनके रिमार्क्स आए कि भाई यार इतनी जबरदस्त, मतलब आपकी एक्टिंग ने इस प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा दिए। तो मैंने बाकी 2-3 लोगों को भी बोला कि भाई आप लोग भी अपने फीडबैक्स दें, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर उन लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए, मुझे बहुत मजा आया और फिर मेरे अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, जो मोरल था वो और बढ़ गया कि यार मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ और मजीद काम कर सकती हूँ। वरना जो मैंने एक्टिंग की थी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी और अब मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी लोगों से भी वो प्रोजेक्ट शेयर करूं, और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि उसको यूट्यूब पे अपलोड जल्द से जल्द किया जाए ताकि बाकी लोगों के व्यूज और बाकी लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आ सके। लेकिन जाहिर सी बात है वो इंतजार तो करना पड़ेगा, उसका आर्ट वर्क बनना है, उसको फिर अपलोड करना है और उसकी वीडियो बननी है, बाकी सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। अभी वो ऑडियो वर्क किया है मैंने, तो ये चीज थी। अब ये देखिए ना लिसनर्स, मुझे एक्साइटमेंट थी ना उस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैंने आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बातें बता दी कि भाई वो प्रोजेक्ट बड़ा ही मेरे लिए जो है ना, मुझे लग नहीं रहा था कि भाई वो इतना अच्छा होगा, लेकिन मेरा जो काम है वो बहुत अच्छा हुआ और मुझे बड़ी खुशी है उस काम की। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अक्सर को बोलते हैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे एंड मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो नेक्स्ट जो अक्सर ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा होता है, जो चीजें हो रही होती हैं, बेशक छोटी छोटी चीजें हों, तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम शेयर कर खुशियों को बांट सकते हैं, अपने एक्साइटमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको बहुत बड़ा कर सकते हैं और सेलिब्रेट करके। जो एक्साइटमेंट होती है, जो आपकी खुशी होती है, या आप किसी बात पर जब आपका मोरल हाई होता है और जब आप किसी बात पे एक्साइटेड होते हैं, तो जो आपका रास्ता होता है उसको एक्सप्रेस करने का, वही बताता है कि आप लोग उस चीज को लेके कितना आप लोग एक्साइटेड हैं। यानी कि अगर कोई इंसान है, उसकी जिंदगी में कोई बड़ी चीज होती है, ऐसी बड़ी चीज होती है, यानी कि उसे अच्छा मिल जाता है जो कि उसकी ख्वाहिश की तालीम के हवाले से, उसके जॉब के हवाले से कुछ भी अगर उससे मिल जाता है ऐसा, तो तब लोगों को पता चलता है कि यस, ये इसकी जिंदगी की बड़ी कामयाबी थी और ये इतना खुश है क्योंकि ये चीज इस जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो लिसनर्स, आप लोग भी अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाएं कि आप लोग एक्सप्रेसिव बने, आप लोग अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो लोग भी नहीं अच्छे होते जो अपनी चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो भी बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी चीज एक्सप्रेस करें, उनको लोगों से बयान करें, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप उस चीज
को बताइए और आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को लोगों के साथ शेयर करें। तो जो तरीके होते हैं कुछ अपने एक्साइटमेंट को शेयर करने के, अपने एक्साइटमेंट को, और जो आपकी जिंदगी में आने वाली खुशी होती है या जो खुशी होती है उसको बयान करने के, वो बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो देते हैं, वो उस तरीके से अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी अपनी। आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं, मुझे वो चीज खुशी देती है कि भाई मैं खुश हूँ, तुम सब भी खुश हो और इस चीज को एंजॉय करो एक शो डाल के। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। आई मीन जब उन्हें वो चीज मिलती, हुर्रा एंड वो सब चीजें ना, एक वो कुछ जैसे साइंस भी हैं हमारे जबानों में, उर्दू में भी है, इंग्लिश में, पंजाबी, अब जो भी जुबान बोलते हैं कुछ, तो सब में है। लेकिन ना आप उससे ना अपनी खुशी को इजहार कर सकते हैं। जैसे कि ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम इंग्लिश में हुर्रा बोलते हैं और उर्दू में हम लोग बोलते हैं कि वाह क्या बात है, ऐसी चीजों को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और पंजाबी में भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कहते हैं चफ आ गई, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अक्सर आप प्लीज मुझे बताइएगा कि पश्तो में कैसे अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी उस खुशी को कैसे बयान करते हैं, क्या वर्ड होता है पश्तो में? पश्तो में मतलब लाइक इसमें ये होता है कि हम हंस भी रहे होते हैं ना, अपना हंसी का एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, उस हिसाब से भी हम जो है वो क्या कहते हैं जुमले कह सकते हैं कि दा खुडेरा जबरदस्त अशवा, दा खुडेरा खुशहाली खबर अदा। इस तरीके से हम लोग जो है वो हंसते हंसते जुमले जो है वो अदा कर रहे होते हैं, यानी कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ और ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत जबरदस्त बात है। और मतलब अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सकते हैं लोग। तो सबके ना एक्सप्रेशन से पता लग रहा होता है, अल्फाज से पता लग रहा होता है, बातों से भी पता लग रहा होता है, और एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं एक्साइटमेंट को जाहिर करना। जैसे कि आप म्यूजिक सुन रही होती हैं, मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है। जब कोई खुशी का मौका होता है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब म्यूजिक चलना चाहिए, मैं म्यूजिक सुनूं या गाऊं, ठीक है, इसके अलावा हंसूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सबको बताऊं कि ये वाली चीज मेरे लिए कितनी स्पेशल हुई और ये चीज मुझे कितनी अच्छी लगी और इस चीज से मुझे कितनी खुशी हुई है, तो मैं एक्सपोज बहुत ज्यादा करती। बिल्कुल, जैसे अक्सर ने बात की कि जब वो खुश होती हैं, जब वो एक्साइटेड होती हैं, तो उनका दिल चाहता है कि वो म्यूजिक सुने। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, जिनको करके हम अपनी एक्साइटमेंट को शो कर सकते हैं, हम उसको बयान कर सकते हैं। कुछ लोगों को कलरिंग करना बहुत पसंद होता है, तो वो लोग अपनी पेंटिंग्स के जरिए जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे हमारे जो है वो खुशियाँ होती हैं, उसको एक्सप्रेस करें, लोगों के साथ बांटें, क्योंकि बांटने से आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं। तो आज का जो मैं मैसेज देना चाहूंगी वो छोटा सा यही है कि एक्सप्रेस बने अपनी लाइफ में, कम से कम उन चीजों को जरूर एक्सप्रेस करें जो आपकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आती हैं, जो आपको एक्साइटेड करती हैं, जो आपकी जिंदगी में किसी मुसरत का, बहार का बायस बनती हैं। तो एक्साइटमेंट एक ऐसा इमोशन है जो कि हर इंसान में पाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जिंदगी में कभी खुश ना हुआ हो, कभी एक्साइटेड ना हुआ हो। हम लोग जब पूरा दिन अपना शुक्र करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि रात तक, आपके दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है जो कि आपको एक्साइटेड करता है। तो आप अपनी जिंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उनको भूल के, वो जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको जरूर एक्सप्रेस करें, उनको सेलिब्रेट किया करें और अपनी जिंदगी में जो खुशी का है इसको बढ़ाएं, क्योंकि जिंदगी तो छोटी सी है, बहुत छोटी है। तो इस छोटी सी जिंदगी को इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से खूबसूरत बनाएं और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और कहें यस आई एम एक्साइटेड। अच्छा जी उरूसा, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं और आपका भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आपको म्यूजिक से थोड़ा चिल किया जाए और आपको भी थोड़ा सा एक्साइटेड किया जाए। और हम लोग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हैं, मैं और तमाम लिसनर्स, कि अल्लाह ताला आपको आपके रिजल्ट में कामयाब करे। तो एक म्यूजिक सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, वरना म्यूजिक बेचारा भी नाराज हो जाएगा क्योंकि वो भी चलने के लिए बड़ा एक्साइटेड है कि मुझे चला दो। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना नई सुबह वेब रेडियो। वी विल बी राइट बैक। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना। राइट जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं ये वाला गाना सुन के, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस करके।
भाई लिसनर्स, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद होगा और उरूसा को भी पसंद आया होगा। अच्छा, मैंने ये गाना सुना था टिकटॉक पर। अब मैंने इसके थोड़ी सी जो वर्डिंग है वो सुनी, थोड़ी सी लाइन सुनी, उसके बाद मैंने ढूंढ ढांड के जो ना फिर यूट्यूब पे सुना। मैंने कहा वाओ यार, कितना जबरदस्त गाना है। तो उरूसा, आप मुझे बताएं कि आप सॉन्ग्स सुनती हैं। वैसे तो आपने कहा कि आप म्यूजिक सुनती हैं, लेकिन आपको किस तरह के सॉन्ग्स पसंद हैं? और मुझे पता है कि आप हमारी प्लेलिस्ट को एंजॉय करती हैं, और अगर नहीं भी करती होंगी तो आपको मजबूरन करनी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आपकी कोई प्लेलिस्ट है ऐसी जो कि आप बहुत सुनना पसंद करती हैं और आपको अच्छी लगती है। जैसे होता है ना, बाज लोग को फास्ट सॉन्ग्स पसंद होते हैं, बाज लोग को जो है वो स्लो पसंद होते हैं या सैड पसंद होते हैं। सॉन्ग्स की भी अपनी अपनी कलेक्शन होती है, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो ज्यादातर ना फास्ट इतने नहीं पसंद होते, और मैं ना सिचुएशनल बेस्ड गाने सुनती हूँ जो कि मेरी सिचुएशन पे ना सूट कर। तो मैं इस तरीके के गाने सुनती हूँ जो कि मेरे इमोशंस पे, जो मैं उस वक्त सोच रही होती हूँ, जो मैं कर रही होती हूँ, उस हिसाब से मुझे गाने अच्छे लग रहे होते हैं। तो आप बताएं कि आपको कैसे गाने अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। अक्सर जैसे आपने बात की कि जैसा आपका मूड होता आप वैसे गाने सुनना पसंद करते हो, आपको वैसा म्यूजिक अच्छा लगता है। अगर आप सैड हो तो आपको सैड पसंद आएगा, अगर आप खुश हो तो आपको वो हैप्पी है, आपको अच्छी लगेगी। अगर आप थोड़ा बोर हो रहे हैं तो आप कुछ थ्रिलिंग सुनना चाहेंगे। जैसे आपका मूड स्विंग हो रहा होता है वैसे प्लेलिस्ट भी चेंज होती जाती है। मेरे साथ भी यही चीज है, मेरा मूड होता है वैसा ही म्यूजिक मैं जो है वो लगा लेती हूँ और सुन लेती हूँ। तो वैसे म्यूजिक मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद कि ना मैं उसको अपने एक्साइटमेंट, जैसे हमने बात की, कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं इसको सुनूं। मुझे असल में पोएट्री पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मैं गाना सुनूं तो मैं जिन सिंगर्स को सुनती हूँ उनमें एक तो आबिदा परवीन है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं साहिर अली बग्गा, वो मुझे उनकी वॉइस काफी मुझे अच्छी लगती है। सज्जाद अली की वॉइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरह कुछ जो आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कोई गाना नहीं पसंद लेकिन आपको आवाज पसंद है, तो आप उस चीज को सुनना चाहते हैं, आप बार बार उस चीज को सुनते हैं उस सिंगर की आवाज से? नहीं नहीं, मेरे भी फेवरेट सिंगर्स हैं। मैं भी अपने पसंदीदा सिंगर्स के ही गाने सुन रही होती हूँ। अक्सर मुझे उनके गाने नहीं पसंद आते, लेकिन उनकी आवाजें ऐसी हैं जो मुझे पसंद आती हैं। और उन सिंगर्स के मैं नाम बताना जरूर चाहूंगी। मुझे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह बहुत पसंद है आवाजों के। तो अच्छा, बाज़ औक़ात मुझे लोग कहते भी हैं कि आपकी जो वॉइस है ना वो श्रेया से मिलती जुलती है जब आप गाती हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे नहीं पता, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन अब ये तो आप बता सकती है कि पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन लगती है, बिल्कुल बिल्कुल लगती है। तो बस ये चीज होती है। अच्छा, होता भी ऐसा ही है कि जब हम किसी की आवाज बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं या हम गा रहे होते हैं उसी के गाने ना, तो वो आपकी आवाज जो है ना उससे मिलने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात जब सुर उठाते हो जिस तरीके का स्केल होता है तो उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आप वो सामने वाले को कॉपी कर रहे हो। अब ये सिर्फ सिंगिंग में नहीं होता, कोई भी चीज आप कर रहे हो, किसी की कुकिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी मतलब जिसने पहले से की हुई है, कोई शेफ है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, और आप उसको कॉपी कर रहे हो, तो फिर वही चीज आपके अंदर आ रही होती है, उसकी झलक जो है ना वो आपके अंदर आ रही होती है। तो खैर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, हम लोगों ने सिंगिंग के ऊपर शो नहीं करना ये तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो गाना चल रहा था तो हमने सोचा कि गाने के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी सिंगिंग के हवाले से बात कर लें, थोड़ा सा उरूसा को भी जान ले। तो अच्छा लगा उरूसा के बारे में जानकर भी। मुझे ये बताइए उरूसा कि आज हमने बात की एक्साइटमेंट पे, तो कोई हमारे लिए भड़कती मालूमात लेकर आएंगे आप? बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि मैं आऊं और कोई मालूमात लेकर ना आऊं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही मालूमात से भरी हुई खबरें या आप कह लें उसको कि मवाद लेकर आई हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान के तुर्की की, जो कि बन चुका है तुर्किया। तो रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है एज अ मुस्लिम लीडर पूरी दुनिया में। इस्लामी दुनिया के जो कुछ बड़े लीडर्स हैं जो कि बच चुके हैं कुछ, उनमें से अगर हम रजब तैयब एर्दोगान को एक कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे तुर्किया के बारे में, जो कि है हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इसके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और शुरू से ही अच्छे रहे हैं। पहले वो जो खिलाफत उस्मानिया थी उसकी वजह से भी बरसगीर के लोगों के जो जब पाकिस्तान नहीं बना था, उसके बाद जब वहाँ पर चेंज आया
और एक सेकुलर जो गवर्नमेंट थी वो वजूद में आई, तो उसके बाद भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। और यहाँ पर 97% जो आबादी है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम्स पर मुश्तमिल है। यानी कि वहाँ पर 97% जो लोग हैं, उनका जो मजहब है वो इस्लाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ तुर्किया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बाद आप लोगों का दिल जरूर जाएगा कि आप लोग जरूर तुर्किया को विजिट करें। तो आज हम लोग देखते हैं इसकी कुछ जो मशहूर शख्सियात हैं। तो उनमें मैंने आपको एक नाम तो बता दिया, रजब तय्यब एर्दोगान का। तो जो हमारा नेक्स्ट नाम है वो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। जी बिल्कुल। आज भी अगर आप तुर्की जाते हैं, तुर्किया जाते हैं, तो आप जब वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क कौन है, तो आपको जरूर लगेगा कि ये हमारा नेशनल हीरो है। अक्सर अगर आप किसी से पूछे ना कि कायद-ए-आज़म कौन थे या कैसी पर्सनैलिटी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। वहाँ पर भी ऐसी ही जो है वो इज्जत और जो एहतराम है वो दिया जाता है मुस्तफा कमाल अतातुर्क को, और उनको एज ए नेशनल हीरो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही तुर्की एक सेकुलर जो निजाम था वो दिया। उन्होंने ही तुर्की में एक ऐसी तहरीक चलाई जिसके बाद तुर्की जो है वो आजाद हुआ और उसे जंग से जो है वो रिहाई मिली। और 1924 के बाद जो है वो तुर्की ने एक नई राह पकड़ी और जो है वो एक तरक्की की मंजिल पर गामजन हुआ। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो यही मुस्तफा कमाल अतातुर्क का था। और जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क के, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स गुजरे हैं ना, उनकी ये एक आइडियल पर्सनैलिटी थी। उन्होंने वहां पर निजाम लाया तुर्किया में और उसको बिल्कुल एक चेंज करके रख दिया कि हम लोग भी ना उनकी तरह अपने मुल्कों में इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये बहुत से लोगों की आइडियल पर्सनैलिटी भी रहे। तो आप लोग जरूर इनके बारे में सर्च कीजिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुस्तफा कमाल अतातुर्क की पर्सनैलिटी से। क्योंकि जो लोग भी मुहिब्बुल वतन होते हैं ना, और उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया होता है, तो हमें जरूर उनकी लेगेसी से, उनके उन कामों से सीखना चाहिए और उसको जिंदगी में जरूर अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से तुर्क बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहा कि उसे एक ऐसा लीडर मिला जिसने उसे जंग से निकालकर तरक्की और खुशहाली की जो मंजिल थी उस पर गामजन किया। अब हम लोग बात करते हैं तुर्की के कुछ मशहूर शहरों की। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कि तुर्की के बारे में पाई जाती है कि जो इस्तांबुल है वो तुर्की हुकूमत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुर्की का दारुल हुकूमत है अंकारा, जो कि इनका बहुत ज्यादा मशहूर और खूबसूरत शहर है। लेकिन इस्तांबुल ज्यादा मशहूर है अंकारा से, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो उसे मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। उस हवाले से बहुत ज्यादा इस्तांबुल मशहूर है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं और ये टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है इस्तांबुल। अक्सर मैं आपको बताऊं एक चीज इस्तांबुल के बारे में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो मसाजिद जो है वो पाई जाती हैं, और खास तौर पे यहाँ की जो मस्जिद है ब्लू मॉस्क, जिसको सुल्तान भी कहा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी जो इसकी ब्लू टाइल्स हैं उसकी वजह से। ये बहुत ज्यादा मशहूर है और इसी की वजह से जो इस्तांबुल है उसको भी लोगों में इतनी पजीराई हासिल है। इसके इतने खूबसूरत शहर हैं तुर्की के कि आप देखेंगे तो आप वो तमाम शहर देखे बगैर आई डोंट थिंक सो कि आप उनको जा सकते हैं। हमने बात की इस्तांबुल के बारे में, जो कि मसाजिद का शहर है और बहुत ज्यादा फेमस है। अंकारा इनका दारुल हुकूमत है जो कि बहुत मशहूर है ये भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग तुर्की की बात करें और कैपाडोशिया की बात ना करें। कैपाडोशिया या कैपाडोकिया ये इनका बहुत ज्यादा मशहूर शहर है, जिसको गारों का शहर भी कहा जाता है। जिन लोगों ने जन्नत के पत्ते पढ़े उन्हें तो आई डोंट थिंक सो कि बताने की जरूरत है कि कैपाडोशिया क्या है। अक्सा, क्या आपने पढ़ा है जन्नत के पत्ते? आप जानती हैं कैपाडोशिया के बारे में कुछ? जी बिल्कुल, उसमें तो इस्तांबुल के बारे में भी काफी बातें बताई गई थी और मुझे वहीं से ही तुर्की के बारे में पता चला था। जन्नत के पत्ते मेरा फेवरेट नॉवेल है और काफी लोगों का जो है वो फेवरेट है। निम्रा अहमद का नॉवेल है ये, और मैंने पूरा सुना था और बड़ी इसमें जबरदस्त कहानी है कि वो शरई लॉ करने के लिए जाती हैं, स्टडी करने के लिए हया सुलेमान, और फिर उसके बाद जो उनको जिहान सिकंदर मिलते हैं। और उसके बाद मुझे ना उस नॉवेल में सबसे ज्यादा जो उसका सेकंड लास्ट जो पार्ट था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जिस तरीके से वो जिहान उसको बचाता है। हालांकि मुझे ना जिहान शुरू से ही नहीं पसंद होता, क्योंकि वो उसको बहुत जज करता है, बहुत ज्यादा जज करता है। कभी भी किसी को इतना जज नहीं करना चाहिए।
कि मतलब वो आपके साथ सिंसियर होगा या होगी, या वो आपसे प्यार करेगा करेगी, जो भी सारी बातें हैं ठीक है, आप जज कर सकते हो एक हद तक कि भाई पता नहीं ये कल को मेरे साथ जिंदगी में चलेगी या नहीं चलेगी, वो तो ठीक है। अब देखें किस्मत में अगर हो तो आप चल सकते हो ना एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर किस्मत में ना हो तो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी तो अलग हो जाते हैं ना। लेकिन ये है कि जिस तरीके से फिर जिहान ने उसको सपोर्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, और जो इसकी थीम थी ना, इनके वो जो हिजाब पर इसकी थीम थी, और फिर जो नेक्स्ट ये था कि जो औलाद ने चीजें की होती हैं वालिदैन उसके जिम्मेदार नहीं होते, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हमारे लिए सीखने वाली थी कि उसका बाप तो गद्दार था लेकिन उसने जो वफादारी निभाई वो देखने वाली थी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे हमें जरूर सीखना चाहिए। तो हम लोग पता नहीं कहाँ निकल गए। तो वेल हम लोग वापस आते हैं कैपाडोशिया पे, तो गारों का शहर जिसे हम जानते हैं जन्नत के पते पड़ने के बाद। तो अब भी वहां पर जो गारें हैं जो कि कई हजार साल पुरानी हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और उनको अब इनफैक्ट जो है वो मॉडर्न होटल्स की सूरत में जो है वो कर दिया गया है, और बाकायदा वहां पर लोग रहते हैं जाकर और इसको एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी वो जो बंदा था वो बता रहा था कि वो वहीं पर रह रहा है उसी गार के अंदर, जिसको अब एज एक होटल मॉडर्न तरीके से उसको रेनोवेट कर दिया गया है। तो ऐसी चीजें जब हम लोग देखते हैं तो बहुत एक दिल जाता है कि काश हम लोग भी उन चीजों को देख सकें कि उन लोगों ने कैसे उसको रेनोवेट किया है और कैसे उसको जो है वो एक जदीद सूरत में उससे किया है। तो अगर हम कैपाडोशिया की बात करें और हम लोग तो जो हॉट एयर बलून्स होते हैं इनकी बात ना करें तो ऐसा लगता है। तो ये जो बलून्स होते हैं ये इतने अच्छे और इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब वो सारे बलून एकदम हवा में जाते हैं, आप तसव्वुर करें कि 200 से 300 वो बलून्स हों और रंग बिरंगे कलरफुल बलून्स हों, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, जो भी आप ब्ला ब्ला बहुत सारे कलर्स, अगर वो एकदम आसमान में मान इतना कलरफुल लगता है और वो लोग इतना एंजॉय करते होंगे जो कि उन बलून्स में जो है वो ऊपर जाते हैं इस सफर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो मंजर होता है। तो ये बहुत अच्छा मंजर होता है जिसको वहां पर कैप्चर किया जाता है। अक्सर आप कह रहे हैं कि आप भी उस बलून में बैठे और उड़ जाएं आसमान में, थोड़ा सफर करके फिर वापस आए। बिल्कुल, मेरी तो बर्थडे आने ही वाली है इसी महीने, तो क्यों ना फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं तुर्की जाने की तैयारी करूँ। वैसे मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, पिछले शो में कह रही थी मैं चाइना जाऊंगी और अब इस वाले शो में कह रही हूँ कि मैं तुर्की जाऊंगी। लगता है लिस्टर से बहुत ज्यादा फारिग हो ना। हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसा करें कि आप एक वर्ल्ड टूर प्लान करें और प्लीज मुझे भी जरूर साथ लेकर जाइएगा कि हम लोग मिलकर इन चीजों को एंजॉय करें, कि हम मिलकर जब इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मिलकर उसको एक्सपेरिमेंट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अल्लाह करे तभी हम लोग जाएं। तो लिसनर्स, बहुत सारी हो गई बातें और हमने आपके साथ बहुत सारी मालूमात भी शेयर कर दी और बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय भी कर लिया और बहुत सारी आप लोगों से बातें भी हो गई। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक सॉन्ग का, तो आप लोग भी सॉन्ग सुनकर वापस आइए और हमारे साथ इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग। वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापस म्यूजिक सुनने के बाद। अब हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और वो है पोएट्री। शायरी एक ऐसी जुबान जो कि आपके जज्बात को बयान करने का जरिया है। शायरी वो रास्ता जिससे आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ऐसी ही कुछ चीजें जो है वो मैंने आज पढ़ी, कुछ ऐसी शायरी मैंने पढ़ी जिसमें शायद थोड़ा बेजार लग रहा था और शायद दुनिया थोड़ा नाराज भी था। और लोग नाराज तो हो जाते हैं दुनिया से और माशरे से, और हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना कि जो इंसान को नाराज होने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे वो है ना उर्दू में कि आवे खराब है, तो वही चीज है कि एक पूरा ना जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका निजाम होता है ना, कुछ लोग उसी से ही हमें निजाम से मुतनफ़िर नहीं होना चाहिए, हम अपने हद तक ठीक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो शायरी जो होती है वो आपके होती है, वो आपकी जुबान होती है। आप जो चीजें अपनी जुबान से बोल नहीं सकते ना, वो भी आप शायरी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हबीब जालिब एक बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं। जो चीजें वो अपनी जुबान से नहीं बोल सकते थे उस एरा में, उस वक्त में, तो उन अपनी शायरी के जरिए एक्सप्रेस किया और उनकी शायरी ने बहुत ज्यादा जो है वो लोगों पर इम्पैक्ट भी छोड़ा। और आज उनको जो दुनिया है, जो पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू जुबान समझते हैं, तो हबीब वो जानते हैं और उनकी एक पहचान है और जो उन्होंने असर छोड़ा वो आज तक मौजूद है और जो बड़े शौरा हैं उनमें उनका नाम आता है।
तो शायरी हो और हम अक्सा को ना बुलाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अक्सर जो है वो शायरी आपको सुनाती है और खूबसूरत सुनाती है, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी सुनाती है। इनफैक्ट मैं तो खो जाती हूँ उस चीज के अंदर। तो आज भी हम अक्सा से कहेंगे कि जो आज शायरी लाई है हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं जरूर कि आज हमें क्या सुना रही हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ अपनी शायरी सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया उरूसा। आज मैं अपने लिसनर्स के लिए और आपके लिए एक शायरी लेकर आई हूँ। गजल है परवीन शाकिर की। इनके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह शायरी के बाद। तो सबसे पहले मैं इनकी शायरी पढ़ देती हूँ। इनकी गजल का नाम है चलने का हौसला। हम जी बाजों का जब हौसला इंसान हार देता है तो फिर क्या होता है वो ये बता रहे हैं। ठीक है जी। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। ए मेरी गुलजमीन, तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजिर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिन फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रूह ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफे हाल कर दिया। चेहरा नाम एक साथ आज ना याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। जी उरूसा, तो कैसी लगी आपको ये शायरी? तो एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त। जितनी अच्छी लिखी है ये परवीन शाकिर ने, आपने उसको उतना ही अच्छा पढ़ा और आपने उसको बयान किया। शायरी बिल्कुल मैंने कहा ना, जिस तरह के आपके दिल की जुबान होती है, आपकी सोच का वो एक इजहार होता है और आपके जो जज्बातों एहसास होते हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी शायरी के जरिए। और क्या बयान किया है परवीन शाकिर ने। और ऐसे ही तो लोग नहीं ना कहते हैं इनको खुशबू की शायरा परवीन शाकिर, तो बेशक ये खुशबू की शायरा हैं और हमेशा रहेंगी। इतनी खूबसूरत इनकी गजलें होती हैं, इतनी खूबसूरत इनकी शायरी होती है कि आपके दिल को ना टच किए बगैर जाती नहीं वो शायरी, और इतनी खूबसूरत इनकी शायरी होती है। मैं तो जब भी सुनती हूँ, मैं तो एक ना वो कहते हैं ना ट्रांस में चला जाता है बंदा, तो मैं तो वहां जाए बगैर रह नहीं सकती अगर मैं इनकी शायरी सुन लूँ और वहां न जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी खूबसूरत इनकी शायरी होती है, इनके अल्फाज का चुनाव होता है और जिस तरीके से ये बयान करते हैं। अक्सर जैसे आपने इनकी शायरी पढ़ी तो आई होप आपने इनको सुना भी होगा। इतनी खूबसूरत इनका अपना अंदाज़े बयान है, जो इनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जो आप सुनते हैं तो आपके दिल में उतर जाती हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि ना आप उस चीज़ को सुन के आप उस चीज़ को महसूस ना कर सकें, आप उस चीज़ को फील ना कर सकें। तो किसी हद तक इन्होंने जो इनकी अपनी जिंदगी जिस तरह गुजरी, जैसे कि इनके हालात जिंदगी लोगों को मालूम ही है और जिनको नहीं मालूम, आई होप कि वो इस शायरी को सुनने के बाद और इनके बारे में थोड़ा सा हमसे सुनने के बाद उसके बारे में जरूर रिसर्च करेंगे। जो इनकी जिंदगी जैसे गुजरी नशेबो फराज में और जैसे कि इनके हालात जिंदगी थे, तो वो उन्होंने कुछ जो है वो अपनी शायरी में उसको जुबान देने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। और ये दर्द जो है वो हमें इनके अल्फाज में भी महसूस हो रहा है, तो वो उसको अपनी इस शायरी में भी बयान करते हुए दिखाई देती हैं कि चलने का हौसला नहीं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं अब थक चुकी हूँ और अब मुझ में जो है वो चलने का हौसला बाकी नहीं है और मैं थक चुकी हूँ और जब वो मुहाल कर दिया है कि जो जिंदगी है उसने मेरा चलना और मेरा जीना और रहना। इतनी अच्छी शायरी थी कि मैं तो कुछ कह नहीं पा रही और मैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सही से। आई हैव नो वर्ड्स। जी बिल्कुल, इसमें होता ये है कि उन्होंने जो है वो जिंदगी के बारे में बताया है और बाज़ औक़ात अक्सर जो शायर होते हैं तो वो मतलब अपनी जो मोहब्बत होती है
ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिली, या जिस तरीके से आप कहते हो ना कि अगर आप मोहब्बत में, वो कहते हैं ना कि ठोकर खा लेते हो, या आप फार हो जाते हो, या आपको आपकी मोहब्बत मिलती नहीं है, या अगर मिलती भी है तो वो आपके साथ उस तरीके से सिंसियर नहीं होती, तो फिर आप जब अकेले पड़ जाते हो, आसान अल्फाज में कहेंगे कि जब आप अकेले पड़ जाते हो, तन्हाई में आप होते हो, तो आप शायरी करने लग जाते हो। आप कहते हो कि आपके जो जहन में चल रहा होता है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको फिर अपने अल्फाज में लेकर आते हो, ठीक है ना। आप फिर जबान से और लबों से उस चीज को जो आपके जहन में चल रही होती है या आपके दिल में चल रही होती है, आप उसको फिर बाहर निकालते हो अल्फाज के जरिए। तो उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी शायरी के जरिए बताया कि वो बहुत ज्यादा थक गई हैं और अब वो रुक भी रही हैं, तो उनका रुकना भी मुहाल हो गया है, ठीक है ना। और इश्क के सफर ने जो है ना उनको निढाल कर दिया है, यानी कि वो सफर से इतनी थक गई हैं कि वो निढाल हो गई हैं। वो मजीद इस सफर को कंटिन्यू नहीं रख सकती हैं, वो इस सफर, वो जो ये जिंदगी की दौड़ है उसे मजीद नहीं भाग सकती। तो ये चीज होती है कि बाज़ औक़ात लोग थक जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम नहीं भाग सकते, हम मजीद नहीं चल सकते, या हमें मजीद वो हौसला नहीं है आगे बढ़ने का। वो कहते हैं ना कि इंसान की जब होप खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है, तो फिर उसको आगे नहीं उससे बढ़ा जाता। हौसला इंसान के लिए वाकई बहुत ज़रूरी होता है और इसी के ज़रिए जो है वो इंसान आगे बढ़ सकता है और चल सकता है। और अगर इंसान की ज़िंदगी में हौसला ही ना हो तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोग, मैं भी यही कहूंगी कि कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को हौसला दीजिए, एक दूसरे को सराहिए, एक दूसरे को जितना आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, जितना आप लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे, जिस तरीके से हमने एक्साइटमेंट के ऊपर बात की, तो उसी तरीके से आप जो है वो आगे बढ़ सकेंगे और लोग अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकेंगे, जी सकेंगे और जी उठ सकेंगे, ठीक है ना। देखिए, जिंदगी, किसी को जिंदगी देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को जब वो जिंदगी, जिस जिंदगी में वो जी रहा है, कम से कम उसमें तो हम उसकी मदद कर सकते हैं ना। और क्या पता हमारी ही मदद से वो जी उठे, ठीक है ना। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, क्योंकि स्टूडियो से बहुत ज्यादा देर हो गई और हमारे शो का टाइम भी खत्म हो गया है। और आप लोगों के कमेंट्स जो है वो हम इस शो में शामिल नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले शो में जरूर आप लोग के कमेंट्स शामिल करेंगे। और मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह अगले फिर किसी शो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इससे ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह। सो आज अक्सा जा चुकी हैं मुझसे पहले, क्योंकि आई थिंक उनको जल्दी थी जाने की। वेल जल्दी ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारे शो का वक्त तो हो चुका है खत्म, क्योंकि हमें आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चलता वक्त का कि वो ऐसे गुजर जाता है और ऐसे पर लगा कर उड़ता है कि हमें समझ नहीं आती कि कहाँ गया। सब बातें तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी और चलती रहेंगी। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ नासर।